मैं आपको दो टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ वेरी डिटेल में। सो फर्स्ट टॉपिक इज सोशल इंजीनियरिंग और सेकंड टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे इनटू अपकमिंग लेक्चर दैट विल बी आईओटी सिक्योरिटी। सो अभी चलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर कि क्या एक्चुअली ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से हैकर्स लोग इंफॉर्मेशन हमारी निकाले ऑन साइट और या ऑफलाइन या इंटरनेट के थ्रू। इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन व्हेन जब भी हम कोई साइन अप करते हैं वेबसाइट के ऊपर या कहीं विजिट करते हैं कोई वेबसाइट पे और हमारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे क्या है कि रह जाती है। इवन अगर हम लोग नहीं भी कुछ यूज़ करें तो कभी कभी देखा होगा जहाँ हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे आता है अलाउ कुकीज़ का ऑप्शन। सो वहाँ पे एक्चुअल में अलाउज कुकीज़ में जब हम एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन क्या है कि वहाँ पे जाके स्टोर होती है। अब कभी कभी कुकीज़ के अंदर एक्चुअली यूज़र नेम और पासवर्ड भी रहता है या कोई सिक्योरिटी टोकन रहता है जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, तो वो भी क्या है कि स्टोर हो जाता है वेबसाइट के सर्वर पे यानी कि बैकएंड के पार्ट के ऊपर। सो कुकीज़ एक स्मॉल मेमोरी टाइप है जो क्या है कि स्मॉल इंफॉर्मेशन रखती है। मे बी आईपी एड्रेस हो सकता है, यूज़र में पासवर्ड हो सकता है, या क्रेडेंशियल हो सकता है। ये सब पार्ट का क्या है कि हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन आती है। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब एक्चुअली में हमें ये समझना है कि सोशल इंजीनियरिंग है क्या, इसमें अटैक किस तरीके से हो रहा है और हैकर्स लोग किस तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन को क्या है कि यूज़ करके इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या इलीगल कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सोशल इंजीनियरिंग में का जो जो पार्ट है उसमें क्या है कि हमारे जो वेबसाइट इंटरनेट पर हम जब विजिट कर रहे हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या शेयर हो रही है, उसमें से क्या है कि हम ये इंफॉर्मेशन फैच करते हैं। जनरली सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ज़्यादातर होता है जैसे हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सअप हो गया। तो यहाँ से हम क्या कि इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सेम उसी तरीके से कॉलिंग ऐप है, तो जैसे हम ट्रू कॉलर की अगर बात करें तो ट्रू कॉलर आई थिंक हर कोई यूज़ करता होगा एंड्रॉइड मोबाइल में। सो जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, कोई कॉल आता है हमारे पास, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे अलर्ट आ जाता है कि इट्स अ स्पैम कॉल या कोई कंपनी के थ्रू आया है या कोई एजेंट है जो कॉल कर रहा है। तो ये एक्चुअल में पता कैसे चल रहा है? कहीं ना कहीं तो ट्रू कॉलर ने भी डाटा लेके रखा हुआ है यूज़र्स का और उसी हिसाब से क्या है कि वो फ़िल्टर करके हमें देते हैं कि ये स्पेसिफिक स्पैम कॉल है या कोई जेन्युइन कॉल है। तो ये भी एक तरीके का क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग अप्रोच है, क्योंकि हम डाटा किस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ इंडिया के अंदर स्कैम ऐसे होते हैं कि रैंडम कोई नंबर यूज़ कर रहा है और वो फ़ोन पे भी जाके क्या है कि चेक करता है। जैसे हमने कोई भी नंबर रैंडम डाला, हमें क्या है कि नाम पता चल जाता है कि ये अकाउंट ये फ़ोन पे एक्टिव है कि नहीं है या गूगल पे भी एक्टिव नंबर है कि नहीं है, और वहाँ से क्या है कि फिर लोग फ्रॉड करते हैं। एक रिक्वेस्ट भेजते हैं क्यूआर कोड स्कैन करने का और उसके थ्रू क्या है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जैसे पैसे सेंड किए या यस किया, दैट इज़ द थिंग। फिर कई सारे हमारे पास क्या है कि फ्रॉड कॉल्स आते हैं। अब फ्रॉड कॉल्स में बहुत तरीके स्कैम करने के, कुछ बैंक के थ्रू आते हैं, कुछ एलआईसी पॉलिसीज़ खरीद ले के आते हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड आते हैं, कुछ मार्केटिंग रिलेटेड आते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ओके, इसके अलावा जो मैसेजिंग ऐप में होता है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ पे क्या है कि लोग ग्रुप्स बनाते हैं फॉर ट्रेडिंग ऐप्स, जिसमें हमारा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग्स होती है या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग्स हो रही है। या कुछ लोग ऐसा भी शो करते हैं कि आप 10,000 रुपये या 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको 20 या 30,000 रुपये विद इन अ 1 आवर के अंदर आपको रिटर्न मिल जाएगा, या 200 टाइम्स या 300 टाइम्स क्या है कि आपको रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरीके कई सारे फ्रॉड एप्लीकेशंस चलते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड भी स्कैम्स होते हैं कि आप ये प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप ये इतने प्रोडक्ट सेल करोगे तो ये आपको इतना पैसा मिलेगा। सो इनिशियली जनरली सबको लगता है कि हम कम टाइम पे क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इट्स अ जेन्युइन थॉट, क्योंकि हमें ज़्यादा काम नहीं करना और हम कम पैसे टाइम पे अगर पैसे कमा रहे हैं, सो इट्स वेरी इजी टू वर्क ऑन इट। ओके, सो ये सब क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट हमें ये भी याद रखना है कि इट्स नॉट अ इजी टू अर्न राइट मनी। इलीगल तरीके से तो क्या है कि हम कई सारे पैसे कमा सकते, इट्स इजी टू अर्न, बट अब इलीगल वे में जब हम जाते हैं शॉर्टकट तरीका निभाने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे पैसे और डूब जाते। और फिर अगर हम पुलिस ऑफिसर के पास गए कंप्लेन कराने कि हमारे इतने पैसे चले गए, ये पार्ट हो गया, तो वो भी क्या है कि इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते। ऑफ कोर्स
पुलिस रिस्पॉन्स करती है बट टाइम लग सकता है, क्योंकि उन्हें भी ट्रैक करना, बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकालना, मोबाइल नंबर से ट्रैक करना, बैंक से डिटेल्स निकालना, ये सब चीज़ें क्या है कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली आता है। ओके, सो ये सब इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए क्या है कि हमारे पास डिटेल में रह सकता है। ठीक है। सो इन सब को निकालने की इंफॉर्मेशन में टाइम लग सकता है, और इसी कारण से क्या है कि जो विक्टिम जो बना है, जो भी पर्टिकुलर पैसे जिसके गए हैं, वो क्या होता है कि स्पेसिफिकली होप खो देता है। और कभी कभी तो क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ये भी आती है कि अगर हमारे पास ये पैसा है या ये पर्टिकुलर पार्ट है, तो अगर आपने किसी एप्लीकेशन में लगाया तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या ऐप पे स्क्रीनशॉट ले लिया। बट फिर उन्हें ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बिकॉज आपके जो पैसे ट्रांजैक्शन वो तो आपने खुद किए, आपकी मर्जी से आपने इन्वेस्टमेंट किया, विदाउट कोई क्रॉस वेरीफाई किए या कोई एप्लीकेशन को क्रॉस वेरीफाई चेक किए हुए। तो इन सब से बचने के कई सारे तरीके हैं, और इन सब से कैसे अवेयर रहना, वो सब चीज़ हम क्या है कि धीरे धीरे सीखेंगे। सो मैं आपको एक और केस स्टडी बताता हूँ, जो रिसेंटली क्या है कि हमारे पास अभी टेलीग्राम के थ्रू कई सारे सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते हैं। ओके, सो इसमें हमारे पास जैसे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट करके वेबसाइट है। तो यहाँ पे जब आप लोग देखोगे इस तरीके के, हमारे पास कई सारे कंप्लेंट्स आते हैं रिलेटेड टू स्कैम, जहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों ने 500 रुपये इन्वेस्ट किए, 1000 रुपये या 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, और वहाँ से क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको टेलीग्राम रिलेटेड स्कैम मिल जाएगा। ये स्पेसिफिक पर्सन है जिनने की कंप्लेंट की है साइबर क्राइम के अंदर। और कुछ एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पे आपको आ रहा है कि 100 रुपये आपने जैसे इन्वेस्ट किए, उसके अलावा फिर आप 2 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें आपको और भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे फाइल कंप्लेंट या ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉड वर्क फ्रॉम होम कॉल सेंटर कल्प्रिट अरेस्टेड बाय पुलिस, इस तरह का एक आया। धनी डेटा ऐप स्कैम करके एक और है स्कैम पार्ट। एचडीएफसी बैंक रिलेटेड फिशिंग अटैक्स जो होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर है। ओके, सो धनी एप्लीकेशन में क्या है कि कुछ लोग लोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे लोन हो गए। किसी को तो 3,000 रुपये की ज़रूरत है अर्जेंटली, या किसी को 10,000 रुपये की अर्जेंटली ज़रूरत है। तो इस तरीके कई सारे स्कैम एप्लीकेशंस क्या है कि बनते हैं। और कुछ लोग क्या है कि आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं या डाटा एंट्री का काम देते हैं। या कुछ लोग आपको इस तरह के इसका देंगे जहाँ पे आपको क्या है कि यूट्यूब्स के ऊपर आपको वीडियोस लाइक करने, और कुछ लाइक्स के बाद आप इतने पैसे कमा सकते हो। सो ये इजी लगता है, क्योंकि हम तो डेली बेस पे रील्स और यूट्यूब्स देखते हैं। तो अगर लाइक करने में हमारा कुछ जा नहीं रहा और हमें उल्टे पैसे और मिल रहे हैं। ओके, तो ये स्कीम बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और बहुत अच्छा भी लगता है कि हम कम टाइम पे पैसे कमा रहे हैं। बट ये एक तरह का पूरा फुल 100% स्कैम है, क्योंकि ये चीज़ें हो नहीं सकती। अगर इसी तरह का अगर सर्विस होता तो यूट्यूब भी इसका स्टार्ट कर देता। करेक्ट। जो एप्लीकेशन जिसने बनाया है वो भी चाहते थे ये सर्विस स्टार्ट कर सकते थे कि आप अपना अकाउंट बनाइए और लाइक्स कीजिए जितने भी आपको वीडियोस है, और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे पर लाइक के हिसाब से। ओके, वहाँ की अर्निंग का सिस्टम अलग है और वो लीगल अप्रोच में है। करेक्ट। बट यहाँ पे लोग क्या है कि इस तरीके से फेक काम करवा के क्या है कि आपसे पैसे लूटने का फ्रॉड या स्कैम चलाते हैं। ओके, इसमें आपके पास देखिए कई सारे इस तरह के कंप्लेंट्स आ जाएंगे। तो ये सब क्या है कि हमें पता होना चाहिए, और कई लोगों को क्या है कि पता नहीं होता, और वो इस सिचुएशन में होते हैं कि उनके पास उतना टाइम भी नहीं है कि वो लीगल अप्रोच में, कभी कभी जॉब्स नहीं मिलती है या जॉब मिलती है तो उतने पैसे नहीं आते और अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो हर किसी को शॉर्टकट क्या है कि ज़्यादा पसंद आता है। ओके, सो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये अगर हम ओपन करते हैं वर्क फ्रॉम होम में, तो ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से आपके पास आता है कि आपको ये डिटेल मिल गई या ये पार्ट है, और ये किसी ने कंप्लेंट किया हुआ तो गुजरात समाचार पे क्या है कि ये रजिस्टर, तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि एक पूरा का पूरा कॉल सेंटर ही स्कैम चला रहा है, जहाँ पे कुछ लोग आपको कॉल कर रहे और कह रहे कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे, इतनी सैलरी होगी, आपको बस ये टाटा टाइप रिटर्न करना है या ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या है कि यूज़ करनी है। और जैसे ही आपने काम करके दिया, और उससे पहले काम भी नहीं करवाते हो, पहले क्या है कि आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करवाते हैं कि आपको जॉब सिक्योरिटी के लिए आपको 15,000 रुपये 10,000 रुपये सिक्योरिटी के लिए जमा करना है। और जैसे आपने जमा किया अगले टाइम वो गायब हो जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर सब कुछ ब्लॉक है कि आप वापस कॉल बैक नहीं कर सकते,
और जो नंबर्स वो लोग यूज़ करते दैट इज़ ऑल्सो डमी नंबर्स, कि कुछ टाइम यूज़ करने की वजह से आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इस तरीके के भी क्या है कि स्कैम्स होते हैं। आप चाहो ये पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो, कौन कौन इन्फॉर्मेशन मिली है, कहाँ कहाँ से ये आया है पूरा स्कैम पार्ट में, आप ये देख सकते हो। और भी है, अब जैसे हमारे पास आया था क्रिप्टो करेंसी ऐप ट्रेडिंग स्कैम वाया टेलीग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे आपको न्यूज़ मिल जाएंगे, जहाँ पे क्या है कि आपको ट्रेडिंग ऐप के थ्रू आप पे क्या है कि पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से आप देखो तो बहुत हाईलाइटेड इसका पार्ट है, और बहुत लोग चाहते हैं कि कम टाइम पे पैसा कमा सके। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन, कि आप किस तरीके से बच सकते हो, क्या चीज़ें हैं, और ये कुछ स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। ओके, कॉइन बेस का ऑफिशियल ग्रुप इस तरह से कोई ज्वाइन कर लेना, ये पर्टिकुलर आपको क्या है कि इन्फॉर्मेशन आ रही है टोटल। ओके, तो ये पूरा पूरा पार्ट आपको क्या है कि आई थिंक दिया हुआ है। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हमें साइन अप करना पड़ेगा, सो हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो शायद हमें क्या है, पूरी फुल स्टोरी मिल जाए। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे नहीं मिल रहा था, हम इसे छोड़ते और लेट्स मूव टू बैक। तो यहाँ पे हमारे पास और भी कई सारे देखिए न्यूज़ है, ये मैं आपको बिंग सर्च इंजन के अंदर बता रहा हूँ। अगर मैं इसी को सेम कॉपी करता है और गूगल वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको और भी क्या है कि कई सारे रिसोर्स मिलेंगे जब आप गूगल पे सर्च कर रहे हो या बिंग सर्च इंजन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसका है कि स्कैम चल रहे हैं, और लोग तब भी क्या है कि इन्वेस्ट करें क्योंकि कम टाइम पे उन्हें पैसा कमाना है, बट ये एक तरीका नहीं है। इसमें क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अपने जो हार्ड वर्क के सेविंग के पैसे होते हैं वो हम लोग क्या है कि गंवा देते हैं, और बहुत इस तरीके क्या है कि काम आपके नहीं हो पाते। तो ये आपको देखिए कई सारे फ्रॉड और कनेक्शंस क्या है कि मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कंज्यूमर कंप्लेंट, तो आपको और भी क्या है कि क्वेरी के ऊपर आप देख सकते हो कि मिल सकता है रिपोर्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन सब एप्लीकेशन से क्या है कि आपको बच के रहना है। पर्टिकुलरली होता क्या है कि वो आपको वेरी स्वीट वे में क्या है कि आपको टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करेंगे, आपको कहेंगे कि अगर आपको इतने कम टाइम पे पैसे कमाना है, आप इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, और इन्फॉर्मेशन आपका क्या है कि ज़्यादा है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कुछ ही मिनटों के अंदर क्या है कि उसका थोड़ा डबल करके आपको पैसा मिल जाता है, ये 4 गुना करके आपको भी पैसे मिल जाता है। फिर आपको लालच आ जाता है कि चलो अगर इतने कम टाइम पे मैं ये इतना कमाता, क्यों ना मैं और इन्वेस्ट करूँ। तो कभी-कभी आप क्या है कि अपने जो सेविंग्स होती है उसमें से पैसा निकाल लेते हो, और कभी-कभी आप क्या है कि दोस्तों से माँग के वो पैसे इन्वेस्ट करते हो, और जैसे फिर आपका जो प पैसा धीरे-धीरे बढ़ते गया, मान लेते हो 2-3 हज़ार से आपने स्टार्ट किया था और वो 50,000 या 1 लाख या 2 लाख तक चले गया, उसके बाद तुरंत ही क्या है कि वो लोग आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते, और फिर आपको कहते हैं कि आपको इतने और पैसे जमा करने पड़ेंगे, फिर आपका अकाउंट अनलॉक होगा और फिर आप क्या है कि पैसे निकाल सकते हैं। और जैसे आपने वो भी जमा किया, उसके बाद से आपका टोटली अकाउंट उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन से क्या है कि डिलीट कर दिया जाता है, और फिर आप लॉगिन करके देख नहीं सकते और आप ट्रैक नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता रहता, आप टोटल ब्लाइंड हो जाते हो कि एक्चुअली में आगे करना है क्या है। और अगर आप जैसे छोटे बच्चे अगर इस तरह एक्टिविटी, तो वो डर के मारे अपने पेरेंट्स को भी क्या है कि ये सब चीज़ें नहीं बताते कि लोग क्या सोचेंगे या किस तरह का फ्रॉड हो गया, बहुत डरते। और पुलिस कंप्लेन करने में भी क्या है कि वो लोग डरते, बट फ्रीली ऑलवेज अवेलेबल, कि पुलिस आपकी हमेशा मदद करेगी। आपको बस एक एफआईआर दर्ज करनी है, और आप जितनी भी डिटेल्स पे टॉक हुआ या आपका उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या बैंक पे जो ट्रांजेक्शन किया उसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो वहाँ से क्या है कि पुलिस ऑफिसर्स लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सकती है टू इन्वेस्टिगेट। ओके, तो ये सब क्या है कि आज के टाइम पे अभी भी रिसेंटली कई सारे इस तरह के फ्रॉड्स और स्कैम्स क्या है कि चल रहे हैं। ओके, और ये बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया और बाहर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो लोग क्या है कि ह्यूमन इमोशंस के साथ खेलते हैं। अगर आप कोई मुश्किल में और कोई भी अगर आपकी मदद करना चाहे तो आप कभी मना नहीं करोगे। सेम वही फंडा क्या है कि हैकर्स लोग भी यूज़ करते हैं, और आपकी डिटेल्स में से कुछ भी ऐसी एक्टिविटी देख के क्या है कि आपको टारगेट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बस रैंडमली किसी को भी टारगेट कर दे, नहीं, जिसको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से टारगेट होता है। जैसे कभी कुछ लोग वेबसाइट के ऊपर क्या है कि अगर मैं एक जॉब का केस लूँ, अभी के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं लगी है, कुछ लोग अभी भी सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पे क्या है कि लोग इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं।
वहाँ पे अब ये आता है कि आपने कई सारे कंपनीज में क्या क्या अप्लाई किया और अचानक से आपके पास कोई अननोन नंबर से मैसेज आ गया कि आप इस जगह अप्लाई करो, आपको इतनी रुपए की जॉब लग जाएंगे, आपका ये छोटा मोटा काम है। ये चीज़ जैसे आपने डिटेल भेजी और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जमा किया, वो वापस गायब हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है कि स्कैम है। और जैसे आप अपना रिज्यूमे कहीं अपलोड करते हो कोई भी अननोन वेबसाइट के ऊपर, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई और थर्ड पार्टी ओनर क्या है कि उसे खरीद लेता है। तो वहाँ से आपके पास क्या है कि रैंडम्स कॉल आने लग जाते हैं। ओके। तो ये सब पार्ट आपका क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग स्कैम का ही अप्रोच है। और इसमें फिर आपके कॉलिंग के अंदर भी कई सारे टाइप्स आते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं सोशल इंजीनियरिंग स्कैम के टाइप्स में, सो हमारे पास बहुत सारे अटैक्स हैं। तो हम चलते इमेज के थ्रू। लेट हियर यू कैन सी। ओके, सो हमारे पास क्या है कि इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे अटैक्स आते हैं। और उसको क्या है कि हम लोग यूज़ करके फिर ये समझते हैं कि वो काम कैसे हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है कि अलग अलग इंजीनियरिंग पार्ट है। तो जैसे में हमारे पास कॉमन अटैक्स में एक आता है सबसे पहला स्कैरवेयर करके। स्कैरवेयर होता है आपका, जैसे आप कोई अननोन वेबसाइट पे जब विजिट करते हो जहाँ पे कोई ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है, या अगर आप कोई 18+ वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको एड्स कई सारे पॉपअप होते हैं। और उसमें कहीं अलर्ट आ जाता है, जैसे आपने किसी एड्स के ऊपर क्लिक किया वो रिडायरेक्ट हो गया कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आपके सिस्टम पे वायरस है, आप इस पे डाउनलोड करके इसे स्कैन की कर लीजिए और आपका सिस्टम क्लियर हो जाएगा, आपका मोबाइल क्लियर हो जाएगा। जबकि वो एक तरह का स्कैम है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपने कुछ ऐड के ऊपर क्लिक किया, वो एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करवा रहा है, बट बैकएंड में क्या है कि कोई वायरस इंस्टॉल करवा देता है आपके सिस्टम पे। और उसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि हैकर के पास इजीली चल जाती है। या अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं फैच करना चाहेगा तो आपके सिस्टम के डाटा को डिलीट कर सकता है या सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। तो ये अलग अलग मालवेयर्स जो हमारे वायरस के टाइप्स के है वो आते हैं। तो ये एक तरह का आपका स्कैरवेयर है। स्कैर का मतलब है कि डराना, डरा के आपको क्या है कि वो चीज़ें डाउनलोड करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मली कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो देख रहे हो और फिर अचानक से आपके ऊपर कोई पॉपअप आ गया वेबसाइट पे कि आपकी वेबसाइट है चुकी है या आपका डाटा जा चुका है, तो लोग क्या है कि फियर में चले जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं सोचते, वो डायरेक्टली वही स्टेप फॉलो करते जो उसके ऊपर पॉपअप करके आ रहा है। बट ये एक तरह का क्या है कि फ्रॉड है। ओके। दूसरा टेक्निक आपका है ईमेल ईमेल हैकिंग के अंदर। सो ईमेल हैकिंग में हम ईमेल नहीं हैक कर रहे, हम क्या है कि कोई मालवेयर या कोई मेलिशियस फाइल अटैच करके आपको भेजते ईमेल के साथ। और जो मेल आईडी आती है वो कभी कभी आप नहीं पहचान पाते कि ये ओरिजिनल है या डिटेल में ऑप्शन में डिलीट कम पार्ट है, ये सब चीज़ें। ओके। सो इन सब से बचने के लिए क्या है कि आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है कि आपका जो मेल आईडी है या आपका जो कंटेंट है वो सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके। सो ये सब चीज़ें क्या है कि आपकी ईमेल हैकिंग के अंदर आती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये होता कैसे है, हम किस तरीके से फेक ईमेल बना सकते हैं और हमें इससे किस तरह बचना है। ओके। तो दूसरा टाइप है हमारा है एक्सेस टेल गेटिंग। ये एक तरह का अप्रोच है जहाँ पे क्या है कि कोई फिजिकली आपसे कनेक्ट होता है या सोशल मीडिया पे आपका दोस्त बन के फिर आपसे क्या है कि धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है या आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है। ओके। तो उसके थ्रू क्या है कि आपका इंटरनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपने रिवील किया है, किसी के साथ अगर आपका ट्रस्ट बन रहा है तो आप क्या है कि ईजिली इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। और उस केस में क्या होता है कि आपका कोई कंपनी का डिटेल या कोई इंटरनल प्रोजेक्ट्स का डिटेल क्या है कि लीक हो सकता है। फिशिंग स्कैम जनरली क्या है कि कॉर्पोरेट लेवल पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे क्या है कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन या फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग काम कर रहे हैं उन पे क्या है कि ये मेल ज़्यादा शूट होता है। जहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है कि कोई ऑफिशियली अपना नाम चेंज करके हायर ऑफिशियल्स के थ्रू क्या है कि मेल भेजेगा। और जो नीचे ऑफिशियल्स पे काम कर उन्हें लगता है कि ये तो ऑफिशियल मेल आईडी से आया है, तो हम इसे ओपन कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं लोकल सिस्टम पे। बट जैसे उनने डाउनलोड किया या ओपन किया तो क्या है कि उनकी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और वन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद क्या है कि हम पूरे नेटवर्क पे अटैक कर सकते हैं या पूरी इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है वो एडवांस लेवल पे बहुत डेंजरस हो सकता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव। ओके। तो वो हमारा कहलाता है फिशिंग अटैक।
फिर डीएनएस स्पूफिंग हमारा आता है। डीएनएस स्पूफिंग क्या है हमारा, कि हम फेक वेबसाइट्स बना रहे या वेबसाइट का क्लोन बना के हम क्या है कि रिडायरेक्ट करते हैं। तो जनरली ये वाला जो काम होता है हमारा, स्पूफिंग वेबसाइट्स बनाना, वो हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन में ज़्यादातर फोकस किया जाता है। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या आईएमपीएस करते हैं या नेफ्ट करते हैं, वो जनरली बैंक एप्लीकेशन ओपन करके करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है, सो दैट इज़ गुड, आप सिक्योरली क्या है कि उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट उसमें भी ये चीज़ आप याद रखना कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ओके, तो कभी भी आप पब्लिक वाईफाई ना यूज़ करें। कहीं अगर आप मॉल में जा रहे हो, कोई पब्लिक प्लेस पे या रेलवे स्टेशन पे हो, तो वहाँ पे आप हमेशा अपने मोबाइल डेटा से ही क्या है कि पैसे ट्रांजेक्शन करें। क्योंकि जो वाईफाई कनेक्शन है वो भी क्या है कि फेक हो सकता है। हम टेक्निकली उसे रॉज वाईफाई के नाम से क्या है कि वो जानते हैं, जिसमें क्या है कि हम लोग जो ओरिजिनल वाईफाई उसका क्लोन या उसका एक फेक वाईफाई जनरेट करते हैं, जिससे लगता, और उसे क्या है कि हम ओपन रख देते हैं विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो लोगों के लिए क्या है कि फ्री वाईफाई का एक्सेस मिल रहा है, तो जनरली क्या है कि कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही कनेक्ट हुए सोशल मीडिया वेबसाइट विजिट करते हैं, या कोई ट्रांजेक्शन या कोई रिसर्च करना है या कोई इंटरनेट सर्फ करना, वो करने लगते हैं क्योंकि आपको फ्री इंटरनेट मिल रहा है पब्लिक प्लेस के ऊपर। ओके। बट कभी कभी कुछ लोग क्या है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के चक्कर में अपना इंफॉर्मेशन भी लीक कर देते हैं, जिसमें आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल चली जाती है, और फिर उसके थ्रू स्कैम और फिर बड़े लेवल पे होता है। ओके। सो जब भी अगर आप पब्लिक प्लेस पे करो, तो लेट्स ट्राई कि आप मैक्सिमम मोबाइल डेटा से ही आप ट्रांजेक्शन करो, और अगर आपके पास मोबाइल डेटा या वहाँ पे मोबाइल डेटा का जो रेंज है वो सही से नहीं आ रहा है, तब आप वाईफाई को डबल चेक करने के बाद ही ट्रांजेक्शन करो। ओके, जो पासवर्ड सिक्योर हो, दैट इज़ अ। तो डीएनएस स्पूफिंग के अंदर का ये है कि हम फिशिंग पेजेस बनाते हैं, जिसमें क्या है कि क्लोन पेज हमने कोई बैंकिंग एप्लीकेशन का बना दिया, और जैसे कोई यूज़र नेट लॉगिन करता है या इंटरनेट बैंकिंग पे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट में जा सकता है, जिसका हम प्रैक्टिकल आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये बनता है, क्या काम है वो चीज़। तो ये भी आपका क्या है कि डीएनएस स्पूफिंग सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट का पार्ट है। देन फिर हमारे पास फिजिकल ब्रीच, प्री टेस्टिंग और वाटरिंग होल अटैक्स, ये सब भी आपके क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग के ही पार्ट है। फिजिकल ब्रीच में आपका क्या है कि आपको अगर कोई फिजिकल एक्सेस मिल जाए, कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक प्लेस में कुछ लोग क्या क्या कहते हैं कि हमारा मोबाइल गुम हो चुका है, क्या आप अपना मोबाइल दोगे, और जैसे वो नंबर टाइप करते हैं तो वहाँ पे क्या कि वो एसएमएस एक्टिवेट करते हैं, जिसमें क्या कि वो फॉरवर्डर वाला एसएमएस नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके। सो उसमें होता है कि जो भी आपके पास ओटीपी आएगा, वही ओटीपी आपका सेम उस हैकर के पास भी चला जाता है, वो भी आपसे आने से पहले। तो इस तरह की कुछ सेटिंग्स होती है हमारे पास मोबाइल के अंदर, जिसमें क्या है कि वो नंबर हम टाइप करते ही हमारा जो एसएमएस है वो किसी और नंबर पे क्या है कि फॉरवर्ड हो जाता है। तो जैसे कोई यूज़र नेम और पासवर्ड आप डाल के कोई ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन आता है, वो हैकर क्या है कि वो ओटीपी यूज़ करके फिर आपके पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी और अकाउंट में। और फिर आप सोचते कि ये कैसे हो गया और ये ट्रांजेक्शन कैसे पॉसिबल है। ओके। तो जब भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हो, तो किसी को भी विदाउट परमिशन अपना मोबाइल ना दें, ना ही किसी को यूज़ करने दें। अगर आपको कोई हेल्प भी करनी, तो आप खुद ही नंबर पूछ के आप कॉल करें। ओके। उन्हें पूरा हैंड ओवर ना दे दे पार्ट। प्री टेक्स्टिंग जो हमारा अटैक है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेल और स्पैम मेल के अंदर या एसएमएस के अंदर क्या किया जाता है, जिसमें क्या है कि कुछ लोग कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट को यूज़ करके ट्राई करते स्पैम या क्रिएट करने का, और कुछ लोग क्या है कि प्रमोशनल मेल भेजते या कूपन कोड्स भेजते कि आप इस पे आप क्लिक कीजिए और आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप क्लिक करके फिर आप रिडायरेक्ट होते हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि ऑलरेडी लीक हो चुकी। ओके। सो ये सब आपके क्या है कि अलग अलग डिफरेंट टेक्टिक्स हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर। ये तो भी बहुत 6-7 हमने एग्जांपल्स ही बस अभी डिस्कस किए कि क्या है। इसके अलावा हमारे पास ऑडियो स्पूफ का भी ऑप्शन है। जब कोई कॉल करे तो वॉइस ओवर चेंज करके भी कॉल कर सकता है। ओके, कई सारे एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी लोग क्या है कि स्कैम करते हैं। ओके। सो ये सब आपके हमारे क्या है कि अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग अटैक के टाइप हो गए। ओके। सो आगे बढ़ते, इसमें हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको मेथड करने का तरीका आपका यहाँ पर है। एक अटैक सिनेरियो हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से फिशिंग स्पैम से बचा जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो,
सबसे पहले अटैकर क्या करता है कि रिकॉन करता है। अगर कोई भी वो टारगेट चूज कर, जैसे हम मान लेते हैं किसी पर्सन को हमें टारगेट करना है या किसी वेबसाइट को हमें टारगेट करना है या कोई ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है, तो वो सबसे पहले कि इन्फॉर्मेशन निकालेगा कि ये कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, ये पर्सन डे टू डे लाइफ में क्या इसकी एक्टिविटी है, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव है, क्या वेबसाइट विजिट करता है, स्पेसिफिक ये सब चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई ईमेल हम भेजें, ओके, और उसमें कोई पीडीएफ अटैच कर दे या कोई जिप फाइल अटैच कर दे, ओके। हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नहीं अटैच कर सकते क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्ट्रिक्ट होता है, और जनरली हर किसी के पास क्या है कि जीमेल की आईडी एटलीस्ट है। बाकी और जो मेल प्रोवाइडर्स उसकी होती ही होती है या कंपनीज़ की मेल आईडी है वो अलग बात है। बट जीमेल सबसे कॉमन है, हर किसी के पास एटलीस्ट वन मेल आईडी है। तो अटैकर्स क्या है कि उसके थ्रू कोई मेल का बना के कंपोज़ करके उसमें क्या है कि पीडीएफ फाइल या ज़िप फाइल में करके कोई मालवेयर अटैच करके भेजते हैं। ओके, और जैसे ही वो यूज़र ने उसे ओपन किया, वो मालवेयर भी क्या है कि बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएगा और वो स्टील मोड में रहेगा, दैट वी कॉल एज अ टेक्निकली स्टील मोड। जो क्या है कि एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वायरस या मालवेयर आपका कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, तो एंटीवायरस टूल भी क्या है कि उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो कुछ ऐसे भी एडवांस एप्लीकेशंस क्या है कि आते जो बाईपास कर सके फायरवॉल्स और एंटीवायरस को। तो जैसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई, धीरे धीरे बैकग्राउंड में क्या है कि उस सिस्टम यूज़र की डिटेल्स क्या है कि हैकर के पास चली जाती, या तो कोई डाटा वो ट्रांसफ़र करता है, और इस तरीके से क्या है कि वो रिमोटली भी कंट्रोल कर सकता है आपका सिस्टम, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब क्या है कि अलग अलग स्कैम्स होते हैं हमारे सोशल इंजीनियरिंग के। तो ये एक सिनेरियो था। और इस तरह का अटैक आजकल क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज है, जितनी स्मॉल मीडियम लेवल कंपनीज है, या बैंकिंग कंपनीज हो गई, या स्टॉक ट्रेडिंग कंपनीज हो गई, या हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे क्या है कि आईटी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, जिसको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, उन पे क्या है कि ये टारगेट ज़्यादा होता है। करेक्ट। और कुछ लोगों को भी टारगेट किया जाता है थ्रू कॉल्स के थ्रू, जिनके पास पीएफ या पेंशन के पैसे चल रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक एफडी बना के रखा है, या कोई लोन चल रहा है, तो उसके थ्रू भी क्या क्या पॉसिबल कॉल्स बैक्स आते हैं, आप ये लोन ले लीजिए, या ये स्कीम आप खरीद लीजिए, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। ओके। और कुछ लोग स्कैम करते हैं थ्रू एप्लीकेशन, जहाँ पे क्या है कि वो थर्ड वेबसाइट्स के थ्रू क्या है कि आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई भी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के अलावा किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्टोर से क्या है कि एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करवानी, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको आप डबल चेक करना है कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, वो एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं। और जब आप इंस्टॉल करें तो वो पूछता है कि आपके क्या क्या परमिशन वो यूज़ करेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वीडियो एप्लीकेशन बेस इन एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, हमें कोई वीडियो देखना है, तो उसमें अगर वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगने लगे या कैमरा के डिटेल्स मांगने लगे, तो दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन एप्लीकेशन। बिकॉज वीडियो रनिंग एप्लीकेशन, अगर हम जैसे वीएलसी मीडिया या एमएक्स प्लेयर की बात करें, तो वहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन देने की क्या ज़रूरत है, या कैमरा एक्सेस देने की क्या ज़रूरत है, ये करेक्ट। हमें तो गैलरी का एक्सेस देना है या फाइल फोल्डर का एक्सेस देना है, जहाँ पे फाइल या इमेजेस रखी हुई है। ओके, हमें तो वो प्ले करना है। हमें ऐसा तो नहीं कि हमें कैमरा ओपन करके फ़ोटोज़ खींचनी है, वो भी वीडियो प्लेयर के थ्रू। तो ये सब चीज़ें क्या है कि छोटी-छोटी है, बट हमें ये अवेयर होना चाहिए। ओके, तो ये सब अलग-अलग टेक्टिक्स है जिस तरीके से हम क्या है कि बच सकते हैं, और ये अलग-अलग अप्रोच थे जहाँ पे हम क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग है क्या और अटैक क्या था, ये सब पार्ट था। तो मैं इसको एक बार एक समराइज़ करता हूँ कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया, वो कुछ केस डिस्कस किए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। इट्स जस्ट अ अवेयरनेस पार्ट। ओके, और हमने फिर देखा कि सोशल इंजीनियरिंग के क्या-क्या टाइप है, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप है, क्योंकि बहुत बड़ा इंटरनेट एक्सेस है, तो इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी हो सकती है, और हम इतनी सारी चीज़ें रेगुलर बेस पे क्या है कि नहीं देखते। इवन हम मोबाइल के थ्रू भी क्या है कि इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं ईज़िली, और किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, और जो फ्रॉड्स होते हैं कॉल्स के थ्रू या बैंकिंग क्यूआर कोड के थ्रू, वो सब मोबाइल्स के थ्रू होते हैं। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि क्या-क्या टाइप्स है और क्या-क्या सिनेरियो है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि फ़िशिंग अटैक है क्या? और फ़िशिंग अटैक से हमें कैसे बचना है? मेल को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि ये जेन्युइन मेल है या नहीं है? उसकी एनालिसिस क्या है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो इसका थर्ड लेक्चर होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि फ़िशिंग के थ्रू या स्पूफ़ के थ्रू हम फेक पेज या क्लोन पेज कैसे बनाते हैं?
और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पुलिस ऑफिसर कैसे इन्वेस्टिगेट करती है जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर। ओके।